मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हज 2026 का हुआ आगाज। कर्नाटका से पहली फ्लाइट रवाना। सीएम सिद्धरामैया ने दी दुआ और पैगाम अमन। मिनिस्टर जबीर अहमद खान के घर से 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चोरी, रिश्तेदार ही निकले आरोपी। गैर कानूनी मिट्टी की स्मगलिंग पर एक्शन। तहसीलदार गीता की रेड, 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त। कर्नाटका की सरहद पर अभिनेता विजय की जीत का जश्न। चामराजनगर में भारी पटाखेबाजी। चलती हुई केएसआरटीसी बस में लगी भयानक आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 यात्रियों की जान। शराब की दुकान बंद करो। बेलगाम के गांव में महिलाओं का जोरदार आंदोलन। घर के अंदर चोरी। नौकर बनकर आए पति और पत्नी ने ही उड़ाए 14 लाख रुपये। बागलकोट में बीजेपी की हार का क्या है राज? नेताओं के बयान क्या बन गए नुकसान? ताकत है तो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़े बीजेपी। कर्नाटका के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 7 दिन बारिश का तेज होगा आतंक। खबरें विस्तार से। हज 2026 का हुआ आगाज। कर्नाटका से पहली फ्लाइट रवाना। सीएम सिद्धरामैया ने दी दुआ और पैगाम अमन। बेंगलुरु में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के जरिए हज 2026 का रस्मी आगाज हो गया। पहली फ्लाइट के लिए हाजियों को रुखसत किया गया, जहां चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया ने शिरकत की और हाजियों को सेफ और पुरअमन सफ़र की दुआ दी। प्रोग्राम में कुरान की तिलावत, नात और उलमा के खिताब हुए, जिसमें हज की रूहानी अहमियत, इंसानियत, इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया गया। सीएम ने कहा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी लोगों से भाईचारा और बराबरी बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर सरकार ने माइनॉरिटी वेलफेयर पर जोर देते हुए गुलबर्गा और हुब्बड़ी में नए हज भवन बनाने की योजना का भी जिक्र किया गया। वहीं माइनॉरिटी तबके के लिए शिक्षा का महत्व भी समझाया गया। हाजियों से गुजारिश की गई कि वो मुल्क और कर्नाटक की खुशहाली के लिए दुआ करें। प्रोग्राम में कई सियासी नेता, उलमा और हज़ारों लोग मौजूद रहे। हाजियों को रवाना करने आए हज़ारों की तादाद में रिश्तेदार भी थे बड़ी तादाद में मौजूद। मिनिस्टर जबीर अहमद खान के घर से 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चोरी, रिश्तेदार ही निकले आरोपी। बेंगलुरु के कंटेनमेंट एरिया में मिनिस्टर जबीर अहमद खान के घर से करोड़ों रुपयों के सोने के चोरी होने का बड़ा मामला सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपये के गोल्ड ज्वेलरी पर हाथ साफ किया गया। हैरानी की बात यह है कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के ही जान पहचान के लोग सैयद और आमिर ने अंजाम दी है कि जानकारी मिली है। दोनों घर आते जाते थे और फैमिली के करीबी बताया जा रहा है कि बिजनेस और नुकसान के बाद पैसों की तंगी के चलते उन्होंने इस वारदात का प्लान बनाया। मौका देखकर घर के लोगों का ध्यान हटाकर सोना चुरा लिया गया और बाद में अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। शक होने पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज हुई। पुलिस तहकीकात के दौरान दोनों आरोपी पकड़े गए और लगभग 800 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी रिकवर की गई है। केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है पुलिस।
गैर कानूनी मिट्टी की स्मगलिंग पर एक्शन, तहसीलदार गीता की रेड, 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त। कोलार जिला के मुलबागिल में तालाब से हो रही गैर कानूनी मिट्टी की लूट पर तहसीलदार गीता ने सख्त कार्रवाई की। रेड के दौरान 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। ये एक्शन उस वक्त लिया गया जब तालाब से बिना परमिशन मिट्टी निकाली जा रही थी। संबंधित अधिकारियों ने तुरंत साइट पर पहुंचकर गैर कानूनी गतिविधियों को रोका और व्हीकल्स को सीज कर लिया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में सख्ती का मैसेज गया है और ऐसे गैर कानूनी कामों पर रोक लगाने की कोशिश जारी है का संदेश रवाना किया है अधिकारियों ने। कर्नाटका की सरहद पर अभिनेता विजय की जीत का जश्न, चामराजनगर में भारी पटाखेबाजी। कर्नाटका का सरहदी जिला चामराजनगर जिले के हन्नूर इलाके में टीवी के लीडर अभिनेता से नेता बने विजय की जीत की खुशी में सपोर्टर्स ने जबरदस्त जश्न मनाया। अभिमानियों और इनके चाहने वालों ने सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़े और जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। पूरे इलाके में त्योहार का माहौल देखने को मिला। इस जश्न के दौरान सपोर्टर्स और फैंस ने विजय के हक में नारेबाजी की और उनकी जीत को एक बड़ा सियासी सिग्नल बताया। आने वाले भविष्य में चलती हुई केएसआरटीसी बस में लगी भयानक आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 यात्रियों की जान। हावेरी जिला रानीबेन्नूर तालुका के देवरगुड्डा के पास एक केएसआरटीसी बस अचानक बीच सड़क पर आग की लपेटों में घिर गई। ये बस बेंगलुरु से गदग की ओर जा रही थी। बस में सवार 17 यात्री ड्राइवर की समय पर ली गई सूझबूझ की वजह से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी भी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ। आग लगते ही ड्राइवर ने तुरंत बस को रोककर सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाला। बाद में फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं, सुरक्षा और बस के मेंटेनेंस रख रखाव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शराब की दुकान बंद करो, बेलगाम के गांव में महिलाओं का जोरदार आंदोलन, सड़क पर उतरकर निकाला गुस्सा। बेलगाम के कित्तूर तालुका के अंबड़गट्टी गांव में एमएसआईएल शराब दुकान के खिलाफ एक जबरदस्त और जोरदार आंदोलन देखने को मिल रहा है। गांव के लोग, खासकर महिलाएं, शराब की दुकान के सामने टेंट लगाकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब ने उनके घरों की खुशियां छीन ली है। पति रोज कमाई करता है लेकिन सब पैसा शराब में उड़ा देता है, कहकर उन्होंने अपनी मजबूरी और दर्द बयान किया मीडिया के आगे। बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है, परिवार टूटने की कगार पर है। गांव वालों का आरोप है कि शराब की वजह से जवान बच्चे भी बुरी आदतों में पड़ रहे हैं। घर की फाइनेंशियल कंडीशनें खराब हो रही हैं और महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रोटेस्ट के बावजूद कोई अधिकारी ग्राउंड पर नहीं आया, जिससे लोगों में नाराज़गी और तेज़ हो गई है। लोग अब सरकार से सीधी मांग कर रहे हैं कि या तो शराब की दुकान बंद करो या हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे। ये आंदोलन सिर्फ एक दुकान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे गांव के बेहतर भविष्य और परिवारों को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। घर के अंदर चोरी, नौकर बनकर आए पति और पत्नी ने ही उड़ाए 14 लाख रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाला चोरी का मामला सामने आया है, जहां घर का काम करने आए एक पति और पत्नी ने ही मालिक के घर से लाखों का माल चुरा लिया। आरोपी ऐश्वर्या और मणिकंठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर मल्लिकार्जुन नायडू के घर में नौकरी के बहाने एंट्री ली और धीरे धीरे 4 महीने तक पैसा और सोना चुराते रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पति और पत्नी के पास एक छोटा सा बच्चा भी था, फिर भी उन्होंने चोरी की आदत जारी रखी। अप्रैल 25 को जब फिर से चोरी की कोशिश हुई तब घर के मालिक को शक हुआ और पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को पकड़ लिया और उनके पास से लगभग 14 लाख रुपये नकद कैश, 199 ग्राम सोना और 730 ग्राम चांदी बरामद की है। पुलिस
पुलिस ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि घर में काम पर रखने से पहले पूरी तरह से जांच और वेरिफिकेशन जरूर करें नौकरों की, वरना ऐसे केसेस आपके साथ भी हो सकते हैं। बागलकोट में बीजेपी की हार का क्या है राज, नेताओं के बयान क्या बन गए नुकसान। बागलकोट में बीजेपी को झटका, नेताओं के तेज और तीखे बयान पड़े क्या महंगे, वोट बैंक पर बड़ा इफेक्ट। बागलकोट की राजनीति में बीजेपी की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी के अपने ही नेताओं के तीखे और विवादित बयान ही हार की वजह बन गए। चुनावी अभियान के दौरान बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे प्रताप सिम्हा, सीसी पाटिल और बसनगढ़ पाटिल यत्नाल के बयान लगातार चर्चा में रहे। इनके भाषणों ने कई समुदायों, खासकर कुरुबा और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज वोटर्स को नाराज कर दिया, जिसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक लगभग 35,000 कुरुबा वोटर्स पर इसका प्रभाव देखा गया। बीजेपी को उम्मीद थी कि कुछ परिस्थितियां उनके हक में जाएंगी, लेकिन बेलगाम बयानबाजी और पार्टी के अंदर के तनाव ने पूरा खेल बदल दिया। अंदरूनी खींचातानी और नेताओं के बीच रहे टकराव भी खुलकर सामने आए, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। जो मौका जीत में बदल सकता था, वही भाषणों और स्ट्रैटेजी की कमी की वजह से हाथ से निकल गया। अब ये हार सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है कि बयानबाजी अल्फाज भी कभी कभी तीर से ज़्यादा गहरा घाव देती हैं। ताकत है तो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़े बीजेपी। बाई इलेक्शन जीत से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई, बीजेपी पर वोटों की गड़बड़ी का लगाया संगीन इल्ज़ाम। बाई इलेक्शन में जीत के बाद कांग्रेस फुल जोश में नज़र आ रही है। पार्टी का कहना है कि ये जीत उनके काम, जनहित योजनाएं और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। खासकर दावणगेरे और बागलकोट में लोगों ने भरोसा जताया है, कहा लेबर मिनिस्टर संतोष लाड। इन्होंने साथ ही तमिलनाडु में विजय की पार्टी की कम समय में बड़ी कामयाबी को कांग्रेस ने बड़ा सरप्राइज बताते हुए उन्हें मुबारकबादी दी, लेकिन बाकी राजनीतिक मैदान में तनाव भी बढ़ गया है। दूसरे राज्यों में भाजपा का कब्जा होने से कांग्रेस ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोटों में हेराफेरी जैसे संगीन आरोप लगाए। ताकत है तो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़कर दिखाए बीजेपी। उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया जाए। कुल मिलाकर ये जीत सिर्फ एक सियासी कामयाबी नहीं, बल्कि इलेक्शन सिस्टम की सच्चाई और भरोसे पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है, कहा मिनिस्टर संतोष लाड। इन्होंने कर्नाटका के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिन बारिश का तेज होगा आतंक। कर्नाटक में मौसम ने तेजी से करवट ली है। 22 जिलों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक लगातार तेज बारिश होने के आसार हैं। बेंगलुरु में अगले 3 दिन तक बारिश जारी रहेगी, जबकि दक्षिण कन्नड़ा में तूफानी हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश होगी। उडुपी और उत्तर कन्नड़ा में हल्का सूखा मौसम रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं शिवमोगा, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु, मैसूर, मंडिया, तुमकुरु और धारवाड़ समेत कई जिलों और इलाकों में हेवी रेनफॉल, भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को होशियार रहने और ज़रूरी प्रिकॉशनरी कदम उठाने की सलाह दी है। कुल मिलाकर अगला हफ्ता कर्नाटक के लिए रेन अलर्ट मूड में रहने वाला है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।